कल कल के लाइव में कन्हैया अपना वक्तव्य रख रहे थे और उन्होंने ये भी बताया कि सहारा इंटरनेशनल होने जा रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, सहारा इंटरनेशनल होने जा रही है या नेशनल है अभी वर्तमान में, इस पे उनकी टिप्पणी पे क्या कहेंगे सर? वो कोई ऑथराइज पर्सन है नहीं सहारा के। जो जैसे गणेश जी उन्होंने कल कल लाइव में आके कहा कि अभी मैं ऑथराइजेशन लेटर नहीं ला सकता। उन्होंने ये स्वीकार करा ये बात। तो आप किस हैसियत से ये बयान दे रहे हैं कि सहारा इंटरनेशनल हो रही है, सहारा की ब्रांचें खुल रही है, सहारा रीलॉन्च हो रही है, सब कुछ बहुत जल्दी पेमेंट हो जाएगा? ये किस हैसियत से कह रहे हैं सर? सहारा के वर्कर हैं, सहारा के एम्प्लॉई हैं, सहारा से हमदर्दी रखते हैं, तो पक्ष और तो हमदर्दी दोनों रहने चाहिए ना। नहीं सर, हमदर्दी रखते हैं तो हमदर्दी का मतलब ये तो नहीं है कि देश के निवेशकों को गुमराह करें। उनको सजेशन करना चाहिए। अगर हमदर्दी मेरे में भी है, मैंने भी सहारा में 30 साल काम किया सर, और अगर उनकी मेरे प्रति हमदर्दी है, क्योंकि मैं भी वही कार्यकर्ता हूं जो वो कार्यकर्ता थे सहारा में, अगर मेरे प्रति उनकी हमदर्दी है तो चलो मान लिया जाए पोर्टल पे चारों सोसाइटियों का भुगतान आंशिक हो रहा है, मान लिया सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है, मैंने भी मान लिया। जो पोर्टल पे भुगतान नहीं हो रहा है उनका भुगतान करे वो ब्रांचों से, उनका भुगतान करे वो रीजन से, सेक्टर से, जोन से। मेरी मिसेज के दोनों किडनियां डैमेज है। मेरा एफएफ का सेटलमेंट 2021 में 7,25,104 रुपए का हो चुका है। एडवाइस जोन ऑफिस पे आ चुकी है। 2021 की बात कर रहा हूं सर। अगर उनको सहारा से हमदर्दी है तो हमसे तो उनको दुश्मनी है, हमसे नफरत क्यों है? एफएफ का भुगतान पोर्टल से नहीं हो रहा है, ये सत्यता है, मुझे भुगतान दिला दे ताकि मैं मेरी मिसेज की किडनी को ट्रांसप्लांट करवा सकूं। अगर उनको इतनी ही हमदर्दी आम निवेशक से नहीं है, आज सहारा से हमदर्दी है, मान लिया सर आपकी बात, अर्थ से फर्श तक अगर सहारा पहुंची है तो किसके बलबूते पर पहुंची है? सहारा अगर आज अर्थ से फर्श तक किसके बलबूते पर पहुंची है? इन्हीं आम निवेशकों के बलबूते पर, इन्हीं कार्यकर्ताओं के बलबूते पर। और आज वही कार्यकर्ता तिल तिल कर मरने को मजबूर है, आम निवेशक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ये पैसा किस काम का है सर? ये हमदर्दी किस काम की है, आप मुझे बताइए। आज जो कार्यालय में काम कर रहे हैं लोग, उनको 2-2, 3-3 साल की सैलरी नहीं मिल रही है, ये कौन सी हमदर्दी है सर? ये बात समझ में नहीं आ रही है इन लोगों की। अगर कन्हैया साहा जी को इतना विश्वास है मैनेजमेंट में, तो कम से कम किसी को 100 रुपए की एमआईएस तो दिलवा दो। जो सीनियर सिटीजन सहारा के भरोसे और हमारे भरोसे एमआईएस में निवेश किया है कि हर महीने कम से कम हमारा खर्चा चलता रहेगा और हमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आज उनको 100 रुपए का भुगतान करने तक का इनके पास पैसा नहीं है, तो ये कैसे हमदर्दी है सब? बात तो सही है। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है, क्या सहारा भरोसे के लायक नहीं है या सच कुछ और भी है? इस पे आपका क्या कहना है? विजय जी, ऐसा है, सहारा भरोसे के लायक थी 2010 से पहले, जब तक समय पर विश्वास के ऊपर इन्होंने पेमेंट किए थे और करते रहे थे। 2012 के बाद जब से सहारा सेबी का विवाद हुआ है, उसके बाद में इनको भरोसा इनका बिल्कुल खत्म हो चुका है। सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है। फिर भी जब तक सहारा श्री जीवित थे तब तक कम से कम वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से आम निवेशकों और कार्यकर्ताओं को विश्वास तो दिलाते थे, एक दिलासा तो देते थे कि हाँ भाई भुगतान होगा, आज नहीं तो कल होगा, 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा।
एक विश्वास दिलाते आ रहे थे। आज की स्थिति देखिए सर, जब सहारा का कोई मैनेजमेंट सामने आकर ये बताने को तैयार नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अगर एक चीज है सर, अगर प्रिंट मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अगर वो आकर ये बयान दे दे, तो कोई उनका कॉलर पकड़ लेगा क्या? कोई उनको गाली दे देगा क्या? आज बताने में इनको इतना परहेज क्यों हो रहा है सर? आज जैसे मान लो कि आम निवेशकों को पैसा ही तो चाहिए, विश्वास ही तो दिलाना है। पैसा आप आके बयान दे दो ना, 2 महीने में देंगे, 3 महीने में देंगे। जब कोई सहारा का मैनेजमेंट सामने आएगा भी नहीं, कोई बताने को तैयार भी नहीं है। गणेश जी, एक पॉइंट ये भी तो हो सकता है कि मामला सब जुडिश है, तो इस पे कुछ बोलने नहीं। तो सर, सर्वोच्च न्यायालय ने इनको कब कहा कि आप अपनी ब्रांचें नहीं खोलोगे, आप अपने ब्रांच से पेमेंट नहीं करोगे, आप जैसे अपने बिजनेस के लिए प्रिंट मीडिया में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आओगे, सोशल मीडिया में नहीं आओगे? ऐसा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कभी कोई आदेश नहीं दिया। फिर 2012 से लगाकर 2023 तक आप क्यों आए प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बयान देने के लिए? ये सब टाइम पास करना है विजय सर, दूसरा कुछ नहीं। सहारा का मैनेजमेंट पूरी तरह से मौन हो चुका है, शांत हो चुका है। इन्होंने पूरी तरह से अपने हाथ झटक दिए हैं कि पोर्टल से जो होता रहे वो होता रहेगा। ये बात है सर। दूसरी रही बात पोर्टल की, तो पोर्टल पे डिफिशियंसी का अखबार लगा हुआ है। कोई माए बाप नहीं है इन निवेशकों का। तो मैं तो कहता हूं सर कि बहुत शुरू में इसी सहारा का एक स्लोगन था कि इसका मालिक कोई नहीं है। आज वो बात चरितार्थ हो रही है कि सहारा का कोई मालिक नहीं है। ठीक है सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि भरोसे वाली बात तब होती है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो स्टाफ वर्ग हो और चाहे वो एजेंट हो। इन्होंने उसके साथ कोई ऐसा भरोसे वाला काम नहीं किया है कि जो भरोसा निवेशक के पास, एजेंट के पास हो सके। आज कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, उनके प्रबंधन लोग सुनने वाले नहीं है। मैं अपने मध्य प्रदेश की बात करूं, आज हमारे जोनल चीफ शिवाजी सिंह मीटिंग लेते हैं और उनके कुछ चाटुकार खास लोग हैं, तो उनके पास लाख, 2 लाख, 4 लाख का भुगतान कैसे हो जाता है? वो पैसा कहां से आता है, क्यों हो जाता है? ऐसे चाटुकार पूरे देश भर में कंपनी ने पाल रखे हैं। अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी होता है तो अपने द्वार पर एक पशु को पाल लेता है जो भोंकता रहता है, भो 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 करता रहता है। उसी टाइप सहारा इंडिया के लोगों ने काम किए। देखिए सर, मैं ये कह रहा हूं, जैसे सहारा इंडिया के लोग हैं जो सहारा प्रबंधन की बात करते हैं, आज सहारा के निवेशक, चाहे सहारा का एजेंट, चाहे सहारा का स्टाफ, सहारा के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। 2012 से लेकर के 2022 तक कंटिन्यूस कहीं भी कोई विश्वास का काम नहीं किया है। पहला नंबर 1 काम गलत किया कि एम्बार्गो लगाए, जबकि एम्बार्गो इनके ऊपर था ही नहीं। दूसरा, आज कह रहे पेमेंट करेंगे, आज कह रहे सीआरसी से पेमेंट करेंगे, तो आज कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हो इनके पास कि साहब आपको कोई भुगतान नहीं करना है। आप तो भुगतान कर सकते हो ना, जो